दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। बस मैं नहा धो के तैयार हो गया था, तैयार होने वाला था, नहा के आया, सीधे आईने के पास गया, चेहरे को देखा, बालों को देखा, क्योंकि नहाना भी बहुत ज़रूरी है, रोज़ सुबह नहाना ही चाहिए हर किसी को। तब तक मैं देखता हूँ कि कपड़े तो प्रेस नहीं है, तो मैंने सोचा स्वयं ही क्यों ना अपने आप से प्रेस कर लिया जाए, क्योंकि जो शर्ट मुझे पसंद थी, आज पहनना था मुझे, वो शर्ट ही नहीं प्रेस थी, तो मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया। इसी बीच में मैं देखता हूँ कि रोमन सम्राट तो अभी मेरा लड़का सो ही रहा है, तो मैं सोने देता हूँ। इसी बीच में हमारी गुड नहा धो के एकदम तैयार रेडी होके आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा डांस करके दिखा, तो वो टाटा करने लगी। बस वो चिल करती रहती है, सारा दिन हंसती रहती है, और तो उससे कोई काम नहीं। फिर मैं अपनी शर्ट को पहना, पैंट को पहना, और मित्र हमारे आ चुके थे, सागर जी हमारे घर पे, क्योंकि उनको भी साथ में ही आज जाना था। तो मैंने कहा तैयार हो जाइए, तो वो ऑलरेडी तैयार बैठे हुए थे। तो फिर तैयारी करने लगता हूँ, फिर वही छोटा सा बैग उठाता हूँ, फिर से वही दोबारा काम परफ्यूम लगाने का। परफ्यूम लगाया। परफ्यूम मैंने कल भी बताया था कि हाँ इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में लगाना चाहिए। तो मैं परफ्यूम लगा वगा के बैग में रख दिया फिर से, और रखने के बाद में फिर से तैयारी करने लगता हूँ कि आज थोड़ा लॉन्ग हम लोगों को जाना था, दूरी ज़्यादा तय करनी थी, क्योंकि जिन शख्स से मिलना था वो 4 बजे का वादा था उनसे मिलने के लिए, तो जाना बहुत ज़रूरी था। फिर मैं जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी दाढ़ी तो सेविंग करवानी नहीं होती, केवल सेट करवाना होता है। तो मैं अपनी गुड से पूछ ही रहा था कि आज सेट करवा देता हूँ, क्योंकि उसे भी पसंद है। फिर हम लोग चल देते हैं, लेकिन सागर जी से वह बात होती है कि शायद डीजल पेट्रोल की तो बड़ी तंगाई है, कैसे होगा, अगर पेट्रोल नहीं मिला तो हम लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि 100 रुपये से अधिक दे नहीं रहा इस समय पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप पे। फिर हम लोग चल देते हैं इस भरोसे पे कि जाएंगे। उससे पहले मैं सोचता हूँ दाढ़ी को सेट करवा लिया जाए। तो मैं पहुँच चुका रॉकी हेयर कटिंग पे। ये हमारे प्यार से नहीं बब्बू भाई कहते हैं हम लोग, और बहुत प्रिय मित्र हैं ये भी। तो मैं इनसे बात ही कर रहा था कि दाढ़ी सेविंग के लिए, कि हमें भी देर हो रही है, निकलना है हमें। तो वो किसी कार्य में लगे हुए थे। फिर फाइनली मेरा नंबर आ ही जाता है थोड़ी देर बाद, और नंबर जैसे आता है तो आप देख ही रहे हो कि वो दाढ़ी सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद थोड़ा सा, आप जानते हो कि बाद में आफ्टर थोड़ी क्रीम वगैरह लगा के, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को सजाना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप कैसे भी किस भी तरीके से हो, ये तुरंत उस समय के लिए तो आपको तैयार ही कर देते हैं। तो वो देखो फाइनली ग्लो चेहरे पे आ चुका, एकदम फ्रेश फील होने लगा। और मैं बार बार आईने की तरफ अपने आप को भी देख रहा था, बस ये तैयारी में जुटा ही रहता है कि ये फाइनली लुक आप देख सकते हो गाइस। फिर हम निकलते हैं वहाँ से। जैसे ही निकलने वाले थे तो मुझे कहीं शायद छोटा सा बाल लगा, तो मैंने कहा देख लो, उसने कहा नहीं क्लियर है। फिर हम लोग निकल लेते हैं। सजेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ ज़रूर आएँ एक बार, रॉकी हेयर कटिंग, ये बाबा कुट्टी चौराहे पे पड़ता है। फिर फाइनली हम लोग निकल चुके पेट्रोल पंप पे, देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। भीड़ इतनी ज़्यादा कि पेट्रोल तो नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहा है। लेकिन हमारा व्यवहार ही कुछ ऐसा है, शायद सादगी लोगों को पसंद आती है। तो मैंने उससे बोला कि मुझे लॉन्ग जाना है। फिर से अगेन, भाई साहब उतने उतना पेट्रोल तो पड़ना चाहिए कि जितना हम लोग जाएं। तो विद्यासागर जी देख ही रहे थे कि कैसे आज पेट्रोल पड़ेगा बाइक में। तब तक टाइम तो लगा, लेकिन फिलहाल के लिए पड़ चुका। रास्ते में हम लोग पहुँचे, एक डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं, डॉक्टर शगीर अहमद शाह जी, उनसे मुलाकात होती है, कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ बात होती है, क्योंकि हर किसी से मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर पहुंचता हूं ननपारा, वहां हमारे प्रिय मित्र गोल्डी भाई मिलते हैं, जो सरदार मोबाइल शॉप के नाम से, आप यहाँ अन्य प्रकार की मोबाइलें जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, बहुत प्रकार की मोबाइल मिलती है, तो एक बार विजिट ज़रूर यहाँ करें। फिर फाइनली हम लोग चल देते हैं। आप देख सकते हो धूप बहुत ज़्यादा है,
धूप इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हो जाते हैं इस धूप में। तो कभी भी बाइक पे जब भी चले हेलमेट लगा के चलें या गमछा बांध के चलें। तो हम लोग रास्ते में थे ही तब तक भूख लग जाती है। तो मुन्नी जी ढाबा रास्ते में पड़ता है, लेकिन वहाँ कुछ खाना मिला नहीं, तो हम लोग फिर से चल दिए। पेट्रोल पंप पे बहुत सारी भीड़। ये सीता द्वार हम लोग पहुँच चुके, ये गेट है सीता द्वार का। तो जाते जाते रास्ते में याद आ जाता है कि खाना तो खाना है, तो हम लोग पहुँच जाते शुद्ध शाकाहारी शुक्ला ढाबा गोविंदपुर के पास में। और मैं जाता हूँ, तब तक मेरे शूज खुल चुके थे, तो मैं फीते को बांध ही रहा था। तब तक भाई साहब आ जाते हैं। भाई साहब से मैं पूछता हूँ कि खाने में क्या मिल सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं और वो समझ चुके होते हैं कि हम लोग वीडियो अपलोड शायद करने रह रहे हैं, इनका वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं दाल का, रोटी का, चावल का, सब्जी का। वेट ही कर रहे होते हैं। विद्यासागर जी कुछ मोबाइल में अपना काम करने लगते हैं, एडिटिंग वगैरह का। तब तक हम लोगों का खाना आ जाता है। दाल आ जाती है, रोटी आ जाती है, सब्जी आ जाती है, और विद्यासागर जी बड़े प्यार से खाने लगते हैं। मैं पूछता भी हूँ कि खाने का स्वाद कैसा है, तो बताते भी हैं बेटर है, क्योंकि ये शुद्ध देसी स्टाइल में बना होता है और इसमें ज़्यादा तेल मसाले का यूज भी नहीं किया जाता है। फाइनली हम खा चुके हैं। खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त था। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं अपने चौराहे पे। हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे। जो जमील भाई हैं, ये भी एक क्रिएटर ही हैं। तो ये अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीद रहे थे, शायद वो कपड़ा मिला नहीं ढंग से। तो हमने कहा रहने दीजिए, चलते हैं दूसरी दुकान पे, देखते हैं अगर आपका कपड़ा। वैसे इनके यहाँ बहुत प्रकार के कपड़े बच्चों के मिल जाते हैं, बड़ों के भी मिल जाते हैं। मतलब आप विज़िट कर सकते हो इस चौराहे पे आके कभी भी। तो हम लोग बात ही कर रहे होते, तब तक कपड़ा डिसाइड नहीं हो पाता। वो गर्मियों के दिन का कपड़ा चाहिए था, तो हमने इनसे कहा कि चलते हैं और देखते हैं दूसरी दुकान पे। दूसरी दुकान पे जब जाने वाले होते हैं तो पहुंच जाते हैं दूसरी दुकान पे धीरे धीरे कदमों से, हाईवे को क्रॉस करके, क्योंकि रात का समय होता है, गाड़ियाँ बहुत फास्ट चलती हैं, तो इस समय देख के ही निकला जाए, वही ज़्यादा बेहतर होता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके होते हैं कादिर भाई की दुकान पे। कादिर भाई की शॉप बहुत बड़ी है। इनकी दुकान पे भीड़ भी बहुत अधिक होती है, तो हमेशा लोग विजिट भी करते हैं, मतलब जो भी आसपास के लोग हैं। तो फाइनली कपड़े दिखाते हैं। कपड़े दिखाने के साथ साथ कुछ कपड़े पसंद आते हैं जमील भाई को अपने बच्चों के लिए। वो टी शर्ट और पैंट थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, गर्मी में पहनने के लायक थी। तो हमने कहा फाइनली इसे ही आप पसंद कर लीजिए। तब तक याद आ जाता है कि हमारी बाइक की चाबी अभी गुम हो चुकी। जिस धन्नों की बात करता हूँ, जिस धन्नों से मैं चलता हूँ, वो चाबी कहीं गुम हो गई। तो अब डिसाइड ये हुआ कि जमील जी आप मुझे घर पे छोड़ोगे अपनी बाइक से, और मैं इसी चौराहे पे अपनी बाइक को छोड़ देता हूँ। तो मैं किसी के घर पे छोड़ दिया उस बाइक को अपनी, और चल देते हैं जमील भाई के साथ में अपने घर के लिए। जैसे ही घर के लिए चलते हैं, रास्ते में एक दोस्त आता है, मिलता है। फिर उससे मिलने के बाद हम कह देते फाइनली चल ही देते हैं। जैसे वहाँ से निकले, तब तक एक दोस्त और पुकार लिया, आज़ाद अली। बोला कुछ अगर जा रहे हो तो कुछ ठंडा पी के जाओ। मैंने कहा ठीक है, कुछ भी मंगा दो, माजा मंगा दो या कोल्ड ड्रिंक्स, कोई थम्स अप, कुछ भी पिला दो। तो वो पेमेंट करता है और छोटे छोटे पैकेज माजा वाले बच्चों वाला खरीद के वो देता है। जब बच्चों वाला माजा खरीदता है तो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। चलो हम भी पीने लगे, जमील भाई भी पीने लगे। पीते पीते याद आया जमील भाई को कि यार ये तो वो छोटा हंस रहा था। तब तक हम फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं। बच्चों के लिए भी माजा लेके आते हैं छोटा वाला, क्योंकि माजा छोटों की डिमांड थी। तो रोमन निकल के आता है घर से बाहर, उसे माजा देता हूँ और जमील भाई को विदा करने की तैयारी आ गई, क्योंकि वो ड्रॉप करने आए थे। जमील भाई भी अपने घर जा रहे हैं। गुड नाइट बोलता हूँ, जमील भाई अपने घर पे चले जाते हैं वापस।
घर में आते हैं, मेरी गुड बेशक इंतज़ार करती, छोटी बेटी है वो इंतज़ार करती है, लेकिन शायद वो आज सो गई। तो मैं जगा भी रहा था कि मज़ा पी लो बेटा, लेकिन वो जगी नहीं, क्योंकि अघोर निद्रा में थी मेरी बेटी। तो मिलते हैं, नींद तो उसकी टूटेगी नहीं, लेकिन फिर से कल एक नए ब्लॉग में। बस आप लोग प्यार बना के रखिए, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, और फॉलो ज़रूर करिए। धन्यवाद।